आबाद थे, तो फिर कैसे मिस्र में उनकी औलाद याकूब अलैहिस्सलाम यानी उन्हीं के बेटे तो थे, ईसा अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, तो ये लोग और यूसुफ अलैहिस्सलाम ये लोग मिस्र में कैसे आ गए? तो ये सवाल उन लोगों ने इस मकसद से किया था ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे सकेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है लोगों की निगाह में थोड़ा सा कुछ ये हो जाएगा कि नबूवत का दावा कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जबकि ये लोग बनी इस्राइल अहले किताब है। इस तरह का सवाल इसीलिए उन्होंने अल्लाह के नबी से किया था। तो अल्लाह ताला ने ये जो है सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई और जिसमें पूरी तफसील है कि किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके वालिद और उनके भाई याकूब अलैहिस्सलाम किस तरह से सब लोग मिस्र पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों में पूछने वालों के लिए, सवाल करने वालों के लिए निशानियां हैं, अल्लाह ने फरमाया। यानी जो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह से मुल्क मिस्र में आए, तो इसमें निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। इस क़ाल यूसुफ, उन्होंने कहा कि यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना, यूसुफ और उसका भाई जो है यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि यूसुफ व उसका भाई यानी बिन्यामीन अहब्बु, वो ज्यादा महबूब, ज्यादा प्यारा है, इला अबीना मिन्ना, हमसे ज्यादा महबूब, हमसे ज्यादा प्यारा है हमारे वालिद के नजदीक। हालांकि हम एक जमात है, एक गिरोह है, यानी हम कुव्वत वाले हैं, ताकत वाले, एक जमात है, 10 जमात। हमने बताया कि लोग 12 भाई थे, तो जिसमें से पहली बीवी से जो है याकूब अलैहिस्सलाम की, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो 10 भाई थे वो थे, और दूसरी बीवी से यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके छोटे भाई बिन्यामीन थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो चुका था, तो जाहिर सी बात है खुसूसी तवज्जो बाप दीन दोनों पर मरकूज थी, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर क्योंकि काबिलियत ज्यादा थी, कुछ होनहार थे। हालांकि अभी 7 साल के बच्चे थे तकरीबन, अंदाजा लगाया जाता है 7 साल की उम्र थी उस वक्त उनकी, और काबिल थे, और अल्लाह ताला उनको अजीब मतलब जो है बहुत ज्यादा सलाहियतों से नवाजा था, तो बाप की तवज्जो और ज्यादा थी, और खूबसूरती में भी। दुनिया में लोग मिसाल देते हैं कि यूसुफ की खूबसूरती में लोग मिसाल देते हैं कि अल्लाह ने यूसुफ उनको अता फरमाया था, कितनी खूबसूरती थी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने समझ लीजिए कि आगे खूबसूरती पूरी दुनिया में तकसीम कर दी, आधी इसलिए हमको अकेले मिले थी। अल्लाह आलम बहरहाल खूबसूरत बहुत ज्यादा थे। और जो 10 भाई थे वो बड़े जो थे उन्होंने तो हमारे वालिद साहब तो उस तरीके गलती पर है, बिल्कुल खुली गलती कर रहे हैं, वाज़ेह सतह पर है। ये बताइए कि हम लोग 10 जवान बेटे बुढ़ापे में उनके काम आएंगे, कोई भी जरूरत हुई, कहीं कुछ कोई जरूरत हुई, कहीं हिफाजत की जरूरत हुई, तो हम ही तो हिफाजत करेंगे। हम लोग 10 जवान एक जमात को लिए, और ये दोनों छोटे छोटे बच्चे इनके क्या काम आएंगे, क्या कर सकते हैं? उक़्तुलू यूसुफ़ा अभी तो अबू ऐसा करते हैं कि कत्ल कर दो, यानी मार डालो यूसुफ को। समझ रहे थे कि बिन्यामीन की तवज्जो नहीं है, यूसुफ की तरफ तवज्जो अबू जान के खास है, इसलिए उन लोगों ने बाकायदा मंसूबा बंदी की कि उक़्तुलू यूसुफ़ा, यूसुफ को कत्ल कर डालो, या जो उनको फेंक दो किसी ऐसे मुल्क में, ऐसी जगह फेंक दो जहाँ पे तुम्हारे वालिद की तवज्जो खास तरफ हो जाए, यानी खालिस अब्बा जान की मोहब्बत जो है खालिस तुम्हारी तरफ हो जाए। तो है जब यूसुफ हट जाएंगे, निगाह से उजल हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब कत्ल हो जाएंगे अब्बा जान को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो रास्ते से हट जाएंगे तो अब्बा जान की मोहब्बत जो है खास सभी लोगों पर होगी। वतकून मिन बादि कौमन सालिहीन, और उसके बाद नेक बन जाना, उसके बाद सब लोग नेक बन जाना। गलती हो जाएगी तो इसके बाद फिर माफी तलाफी दिल में, इसका मतलब हमने बताया कि इसका मतलब है कि नफ्स लवामा जो था उनके अंदर मलामत कर रहा था कि हाँ ये लोग तुम लोग क्या गलत करने जा रहे हो, लेकिन होती रहती है, गलती कर लेते हैं, बाद में माफी तलाफी अल्लाह कर लेंगे तो तौबा कर लेंगे, नेक बन जाएंगे। तो उनमें से कहने वाले ने उनमें से कहा, एक कहने वाला बताया जाता है, रवायत में आता है कि यहूदा यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो सबसे बड़े भाई थे, 10 भाई में जो सौतेले 10 भाई थे, उनमें जो सबसे बड़े भाई थे उसका नाम यहूदा था। वो थोड़ा नर्म दिल यानी नर्म मिजाज थे,
यूसुफ को कत्ल ना करो, गयाबतिल जुब्बे, तो एक अंधे कुएं में, किसी गुमनाम कुएं में, किसी अंधे कुएं में डाल दो, या ताकि कहो तो उनको उठा ले जाए बाजू सैयादे कबीले या वो कोई मुसाफिर आए, कोई काफिला गुजरे, काफिला वाले में तो कोई उठा ले जाए। अक्सर काफिले जो है आया जाया करते थे। वही कुल तो पाए क्या है यूसुफ को रास्ते से हटाने का, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो फायदा मिलेगा। ऐसा कि किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई काफिला वाला उठा ले जाएगा, दूर दराज ले जाकर के नई जगह फरोख्त कर देगा। अब हम लोगों की जान छूट जाएगी और अब्बा जान की सारी तवज्जो जो है हमारी तरफ हो जाएगी, सारी मोहब्बत अब्बा जान की हमारी तरफ हो जाएगी। मालूम या अबाना मायला तमन्ना वाला यूसुफ, आप देखिए अब्बा जान को कैसे पहचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब्बा जान को भी फुसला रहे हैं। उन्होंने कहा या अबाना है, हमारे वालिद साहब है, हमारे अब्बा जान, माँ लगा तुम्हें क्या हो गया, आपको क्या हो गया, ला तमन्ना तुम एतबार नहीं करते हो वाला यूसुफ के मामले में, यूसुफ के मामले में हम पर एतबार नहीं करते, हम पर एतबार नहीं करते, हम पर भरोसा नहीं करते यूसुफ के मामले में। हालांकि हम उसके खैरख्वाह हैं, हम उसकी भलाई चाहने वाले, हम उससे मोहब्बत आप उसको भेज दीजिए माना हमारे साथ, ताकि वो थोड़ा सा चल चुग ले, और खेल ले। फ्रूट जो है, जो जंगल में जो होते हैं, खाएगा पिएगा, थोड़ा सा उछल कूद मचाएगा, थोड़ा सा यानी एक्सरसाइज भी हो जाएगी अच्छी भली, और वर्जिश कसरत जो भी कह ले तो हो जाएगी, और उसके बाद सेहत भी अच्छी रहेगी, परवा रहेगा। वही हाफिज, हम तो हैं उसके बाद के लिए, हम लोग तो 10 नौजवान है, एक जत्था एक जमात है, हम तो उसके बाद के हम हैं। आप उसको भेज दीजिए हमारे साथ, थोड़ा टहल घूम लेगा, खेल लेगा, थोड़ा सा तबीयत बहाल हो जाएगी, नशा और फुर्ती पैदा हो जाएगी। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा होता है इसी बात से कि तुम लोग उसको लेके यही सोच करके होने लगता है, मैं अकीदा हो जाता हूँ, मेरा दिल मगरूर हो जाता है, यही सोच करके तुम लोग उसको ले ख्याल ही से मगरूर हो जाता। और मुझे खौफ है, मुझे डर है, अंदेशा है, अन्ना को लहू ज़ेबो कहीं उसको भेड़िया खा ले, चले कि इधर और भी भेड़िए भी बहुत ज्यादा रहते थे जहाँ वो लोग जाया करते थे। और हम तुम्हारा गाफिलून, और इस हाल में भी तुम उससे बेखबर हो, तुम लोग अपने खेत में या शिकार उकार करने में तुम लोग मस्त हो, और कहीं यूसुफ को भेड़िए उठा लेगा। मुझे इसका डर है, मुझे अंदेशा। उन्होंने अपने अंदेशे को पहले जाहिर कर दिया। अब उन्होंने अंदेशा जाहिर किया तो भाइयों को बहाना भी वही मिला, यानी वही बहाना उन्होंने बताया, तो ध्यान में बात आ गई। मालूम तो उनके उसको खा लिया, वरना हमें उस वक्त, हालांकि हम एक जत्था है, एक गिरोह है, जोरावर लोग हैं, ताकतवर है, तब तो हमने सब कुछ गंवा, तब तो हम नुकसान उठाने वाले, तब तो हम नुकसान उठाने वाले थे। समझ लीजिए हमने सब कुछ गंवा दिया, कितने सारे भाइयों के होते हुए यूसुफ को भेड़िए उठा ले जाए, ये तो नामुमकिन सी बात है। अब्बा जान अभी कैसी बातें करते हैं कि यूसुफ और भेड़िए उठा ले जाए हमारे होते हुए, तो भैया अब्बा जान को तसल्ली दे रहे हैं। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब लेकर के चले गए वहां, और वो मुत्तफिक हो गए इस बात पर, आला यानी यहाँ आला को समझ लीजिए महजूब है, जो सिला है, और मुत्तफिक हो गए, इत्तेफाक जालू इस बात पर कि उसको गयाबती जुबे डाल दे कुएं में, गयाबती जुबे कुएं में, गुमनाम कुएं में उसको डाल दे, वो इस बात को मुत्तफिक हो गए। कसो भाई है, और हमने इशारा किया उसकी तरफ। देखिए यहाँ वही हमारा, जैसे कि वही हमेशा जो है नबूवत मिलने के बाद ही अल्लाह ताला वही भेजते हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि बच्चे से थे, 7 साल उम्र बताई जा रही है, तो अभी नबी तो हुए नहीं थे, तो वही का सिलसिला, तो इशारा जैसे कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम
देंगे नहीं, वही यानी नबी के जरिए वो फरिश्ते के जरिए कोई वही नहीं आई। दुआ है ना, यह मतलब ये है कि हमने इशारा किया, अल्लाह ताला के दिल में ईमान डाल दी, ये इशारा किया जैसे कि मूसा इस्लाम की वालदा को किया था। हो सकता है यही बात रही हो। लाखों ना बयान न हो तो उनको जरूर बाखबर करेगा बेअम रही उनके इस काम को, जो तेरे साथ सुलूक कर रहे हैं। आज तुझे अंधे कुएं में डाल रहे हैं, आज तुझे गुमनाम कुएं में डालना या कत्ल करने के इरादे से तुझे लेकर के आए हैं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने हमने जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया, ना तो ना बयान न बयान रहे कि तू जरूर बाखबर करेगा उनके इस काम को, यानी जो तेरे साथ सुलूक कर रहे हैं। यानी इस काम को वो हम लाए शुरू, और वो तुझको नहीं जान पाएंगे, तुझे पहचान नहीं सकेंगे, जान नहीं पाएंगे। जब तू उनको जता इस उम्र को पहुंच जाएगा ऐसे ऐसे वक्त में, तो फिर तू उनको जब जताएगा तो उनको खबर नहीं होगी, यानी वो पता नहीं, वो जान ही नहीं पाएंगे कि यूसुफ है। कहाँ यूसुफ, कहाँ ये मकाम। और अल्लाह ताला ने आखिर में ऐसे ही किया कि यूसुफ इस्लाम को ऐसे मकाम पर लाकर के खड़ा कर दिया। यूसुफ इस्लाम जब मिस्र के बादशाह बन गए, तख्त ताज अल्लाह ने उनके कब्जे में कर दिया, तो यूसुफ इस्लाम ने अपने भाइयों को जताया, उनके भाई उनको पहचान नहीं सके थे। भला यूसुफ, आगे आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वजह वो अबाहू में वशाई यबूर, और रात को जो है अपने अब्बा जान के पास वजाऊ और लौटे वापस आए अबाहू अपने अब्बा के पास, और शाम रात के वक्त यबूर रोते हुए, बकर जो है रोना होता, रोते हुए आवाबिला करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए खत्म करते हुए आए रात के वक्त। और दिन में उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, दिन में जाएंगे तो अब्बा जान को वो कैसे दिखाई दे रही। अब्बा जान नबी थे, उनको भी मालूम था अब्बा जान नबी थे, एक नबी हुए गैबी सलाहियत ऐसी अता करते हैं जो आम इंसान को नहीं मिलती। तो नबी तो नबी होते हैं, और याकूब सलाम नबी, इसलिए जो है वो रात के वक्त आए ताकि अब्बा जान चेहरे से पहचान नहीं सकेंगे, झूठ मूठ का आंसू बहा के चिल्ला उल्ला करके उसके बाद अब्बा को, तो इसलिए वो अपने वालिद के पास शान रात के वक्त याकूब रोते हुए कहने लगे, या आबाना, ऐ हमारे अब्बा जान, हम गए थे दौड़ का कौन आगे पीछे रह जाता है, तो कह रहे जानना बिलशबा हम गए थे को दौड़ने के लिए, मुकाबले की दौड़ करने के लिए गए थे। वाता रखना हमने छोड़ दिया था, पता है तुम्हें छोड़ना, हमने छोड़ दिया था यूसुफ को इंदा माता लेना अपने सामान के पास, इंदा मेरे पास माता हमारे सामान, जो सामान हमारा था जैसे कपड़ा वगैरह हमने उतारा था, और खाने का कुछ सामान भी हो सकता है लेके गए हो, जंगल दूर रहा हो, तो कह रहे हैं कि हमने अपने सामान के पास, और शिकार का भी सामान रहा, तो अपने सामान के पास हमने यूसुफ को छोड़ दिया था। तो आज क्या नाम ज़ेबो, बस उसको मैंने खाना खूब, उसको तो भेड़िए ने खा लिया। आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, हमारी बात को आप मानेंगे नहीं, बोलो को ना साधु, अगर जो हम बहुत सच्चे हो फिर भी आप हमारी बात पर यकीन नहीं करें, क्योंकि जानते थे अब्बा जान पहले से भी आपसे सफा है, आप तो पहले से सफा है, आप कहा हमारी बात पर यकीन करेंगे, हम क्या बोले अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए पहले से मत करेंगे, हम कहते हैं सच बोल रहे हैं, हालांकि दिल में चोट कर। अब देखिए अपनी जान से हिफाजत में कोई कमी कोताही नहीं थी, हमने अपने कपड़ों और सामान वगैरह जहाँ रखे थे वहीं यूसुफ को बैठा दिया, एक आगे बढ़ी, बस बड़ा आंख से उछल हुए भेड़िए यूसुफ को, बस इतनी सी देर में हमें शक भी नहीं था कि भेड़िए यूसुफ को उठा ले जाएगा। और तो पहले से हमसे बदगुमान है, हम आपको ना भी सच बोल रहे, कितनी भी अपनी दे दे, लेकिन फिर भी आपको एक तो उन्होंने पहले से कह दिया, और वो जाओ वो लेकर के आए अल्लाह कभी से उसके पोते पर बेदमीन करके झूठा खून लगा कर, वो इस्लाम के पोते पर झूठा खून लगा करके आए। अब अब्बा जान के पास तो झूठा खून लगा के ले आए, लेकिन अब्बा जान को यकीन तो वाकई में नहीं आया। तो उन्होंने याकूब इस्लाम ने कहा कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं सकता, बल्कि सब वक्त बना दी है, आसान कर दी है, बना दी है तुम्हारे नफ्स ने एक बात तुम्हारे दिल में डाल दी, तुम्हारे जीवन
तुमको इस्लाम को ताला हो सकता है अल्लाह को पहले से इशारा किया हो और सबर जमील ये सबरी बेहतर। अब मैं क्या तुमसे इंतकाम लूंगा और मैं क्या करूंगा, हमेशा करके कुछ नहीं मिलेगा। अब मेरा शिकवा अल्लाह से आगे आया, उन्होंने अल्लाह से अपना शिकवा फरमाया कि मेरा शिकवा मेरा रंजुगम तो अल्लाह से है और अल्लाह ही से मैं मदद मांगता हूँ। जाहिर कर रहे हो जो तुम बातें कर, मैं अल्लाह ही से इस बात पर मदद तलब करता हूँ, अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ। देखिए इनके भाइयों ने किसी बकरी या हिरन वगैरह को ज़बह करके उसका खून जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर छिड़क करके ले और झूठा खून पेश करके अपने वालिद साहब को यकीन दिलाने लगे कि अब्बा जान ये देखिए भेड़िए के जख्मी करने से कुर्ता खून आलूद हो गया था। बाद रवायत में है कि उनकी कमीज पर खून तो लगा दिया उनके भाइयों ने, लेकिन सालिम कहीं से फटा हुआ नहीं था। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम बड़ा ही मुहज़्ज़ब और बड़ा ही मती और जो है हलीम था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा वो बड़ा हलीम और मती था कि लेकिन कमीज बाकी रह गई, ऐसे उतार करके रख दिया उसने। एक कहने की बात थी नहीं जो कमीज ना कोई जब भेड़िया खाएगा, अगर कमीज बंदा पहने तो भेड़िया खाएगा तो नोचेगा ना, इधर उधर से खींचेगा, लेकिन कमीज बिल्कुल सही साली। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भेड़िया तो बड़ा हलीम और मतीन था और बड़ा मुहज़्ज़ब था, बड़ा तहज़ीब याफ्ता था कि उसने लेकिन कमीज को उतार के खाया। खुला उनकी उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि भेड़ी जो मेरे बेटों ने गढ़ी है वहां अफसाना और गलत है, इसीलिए उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे दिलों ने एक बात बना ली और तुम्हारी तराशी में साजिश और गढ़ी बातों पर मैं सब्र जमील अख्तियार करता हूँ, जिसमें न किसी गैर के सामने शिकवा होगा और न तुमसे इंतकाम की कोई कोशिश करता हूँ जो सब्र जमील में मेरी मदद फरमाए। और अपनी इयादत अगादी से सलामती के साथ यूसुफ को फिर मुझसे मिला दी। एक नबी के ओहदे पर फाइल होने की हैसियत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश की पहले से खबर दी होगी, अब अल्लाह ही जानता है। यहाँ यूसुफ निगाहों से ओझल हो गए, कहीं हो सकता है उन्होंने मारा ना हो, कत्ल न किया हो। ख्वाब की ताबीर तो याकूब अलैहिस्सलाम भी जानते थे, यूसुफ ने अल्लाह ताला ने बताया होगा, खबर दी होगी, तो अल्लाह जाने। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी बस सब्र जमील है और मैं अल्लाह से मदद तलब करता हूँ। जो कुछ तुम लोगों ने कहा है, जो कुछ तुम लोगों ने बातें बनाई है, जो तुम जाहिर कर रहे हो, हकीकत से बिल्कुल हट करके जो तुम जाहिर कर रहे हो, मैं उस पर अल्लाह से मदद चाहता हूँ। और जब काफिला आया पानी भरने वाला आदमी जो आगे होता है उसको आगे भेज दिया। तो अगला में लटकाना दलवा ये डोल, और उसने अपनी डोल को पानी में कुएं में लटकाया। जो पानी निकालने वाला पानी भरने वाला था उसने अपनी डोल को पाया। उसने कहा या बुशरा हाज़ा गुलाम, अरे ये तो लड़का है, ये जो एक लड़का है, बशारत हो या बुशरा, अरे सुनो बशारत हो, हाज़ा गुलाम छुपा लिया कि हाँ इससे थोड़ा हमको नफा मिल जाएगा। और अल्लाह जानता है, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ लोग करते हैं। अब देखिए काफिले वालों ने समझा कि अगर शोर हंगामा मचाएंगे तो आस पास के गाँव वाले किसी का लड़का यहाँ गिरा होगा तो भी वो आके ले लेंगे, और बड़ा खूबसूरत बड़ा अच्छा बच्चा है, बाजार में बेच देंगे, कुछ कीमत मिल जाएगी हम लोगों को, इसलिए उन्होंने छुपा लिया। अब देखिए रवायत में आता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो अल्लाह के फजल करम से यूसुफ अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर जा बैठे। मदीना से मिस्र को जाने वाला एक काफिला वहां से गुजरा, उन्होंने कुआं देखकर अपना एक आदमी वहां पानी भरने के लिए भेजा, वो सब प्यासे थे, तो उसने कुएं में डोर फेंका। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 7 बरस बताई जाती है। वो छोटे तो थे ही, डोर में बैठ गया आराम से और डोर की रस्सी को हाथ से पकड़ लिया। अब जो पानी भरने वाले डोर खींचा तो देखा कि मासूम सा बच्चा बेसाख्ता पुकार तो
उसको कुछ जो है कुछ थोड़ी से दिरहम केवल, मामूली दिरहम केवल, थोड़ी सी दिरहम केवल उन्होंने उसको दे दिया। मादूदा यानी गिनती की थी, चंद जैसे चंद चवन्नियां थी, करेगी जो चंद चवन्नियां थी उसी केवल इन्होंने बेच दिया। वकालों की वो पहले से इससे बेजार थे, वो इससे बेजार थे। जाहिर माने होता है वो लाताल्लुक हो जाना, बेजार हो जाना, यानी क्योंकि जो साहिद होता है, जो जिसके अंदर दो तकवा होता है, दुनिया से बेजार होता है, तो वो जो है वो लोग बेजार थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसका बच्चा है वो आकर के ले जाए, कहीं पकड़े न जाए, इसलिए सोच रहे थे जितनी जल्दी हो सके जो भी कीमत थोड़ी बहुत मिल जाए उसको हम बेच। और बगैर यही मालूम होता है कि बेचने वाले काफिले के लोग थे और रखने से दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उनको बेचकर जो भी कीमत हाथ आ जाए वो उसे गनीमत समझते थे, क्योंकि मुफ्त में हासिल हो रही थी। इसीलिए जब कोई खरीदार मिला तो उन्होंने थोड़ी सी कीमत पर उसे बेच। देखिए रवायत इसमें दो तरह की आती है। बाद रवायत में है, वाकया की तफसील यूं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें कुएं में डालकर तो चले गए, लेकिन बड़ा भाई जो यहूदा था रोजाना उनकी खबरगिरी के लिए आता और कुछ खाना उन्हें पहुंचा दिया जाता था। तीसरे दिन जब उन्होंने देखा कि कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम गायब है तो हो गए और तलाश करने लगे। तलाश किया तो काफिले वाले मिल गए। इस मौके पर और दूसरे भाइयों ने सब जब ये ढूंढने लगे यहूदा कि मेरा भाई यूसुफ कहाँ चला गया, कुएं में तो आज गायब है, कुएं में है नहीं, तो कहते जब ढूंढने लगे तो और सारे भाई आ गए और सब मिल गए। उसके बाद जो है उन्होंने जब ढूंढा तो देखा काफिला था, काफिले वाले के पास एक लड़का था, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा भागा वो गुलाम है, तो इसे हम तुम्हारे हाथ फरोख्त कर सकते। उन्होंने कहा ये हमारा भागा वो गुलाम है, अगर तुम चाहो तो हम कुछ कीमत दे करके तुमको हम बेच। असल इसी तरह यूसुफ वालिद की सरजमीन से दूर चली जाए, यानी कत्ल का इरादा तो बनाया था, लेकिन जब एक भाई ने रोक दिया तो इन्होंने जो है कत्ल तो नहीं किया, लेकिन ये चाहते थे कि किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ से निकल जाए और अब्बा के पास ना पहुंच पाए। भेद भी खुल जाएगा, जो झूठ बोलकर मातम करके झूठ भी खुल जाएगा और यूसुफ भी मिल जाएंगे, तो फिर अब्बा जान की तवज्जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ हो जाएगी, तो और मोहब्बत करने लगेंगे। इसीलिए उन्होंने चंद खोटे सिक्कों के वक्त मामूली कीमत पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। अब बाइबल में है कि ये मज़कूर है कि बेचने वाले उनके भाई थे, यानी कि वो बाइबल में लिखा है कि ये बेचने वाले जो थे उनके भाई थे, यानी काफिले वालों को उन्होंने बेच दिया, वो गुलाम थोड़ी कीमत में बेच दिया। और ऐसे भी वो इनसे बेजार थे और वो मुफ्ती को बेचना चाहते थे। अब वो काफिले वाले उनको ले जाकर के मिस्र के बाजार में काफिले वालों ने बेचा है। अब देखिए और कहा उसने जिसने की इश्तरा हो उसको खरीदा था, यानी कि अजीज मिस्र ने जब वो जो है काफिले वाले या कोई भी उनको यूसुफ करके जब मिस्र के बाजार में बेचने के लिए लेके गए तो वहां जो है उनकी कीमत लगी, खूबसूरत थे और मासूम चेहरा था, जाहिर सी बात है, तो जो है बड़ी कीमत उनकी लगी। और उसके बाद मिस्र के जो बादशाह अजीज मिस्र थे उन्होंने उसको खरीद लिया और जो खरीद करके अपने घर ले गए। और यही उन्होंने अपनी बीवी से कहा, किसने कहा? अजीज मिस्र ने, क्योंकि वो कोई बड़े ओहदे पे फायज था और बताया जाता है कि वो खजानची थे मिस्र के, वज़ीर खजाना। तो वो जो है अपनी बीवी के पास ले गए और कहा कि अकरमी मसवा हो, इसको बड़ी इज्जत आबरू से इसको रखो, ऐसा उम्मीद है कि अय्यन फवाना ये हमारे काम आ जाए, हमको नफा पहुंचाए, हमें इससे नफा हो, फायदा हो, ये हमारे कोई काम आ जाए। औरत ताखिर वहू वालदा, या हम उसको अपना बेटा बना लेंगे, हमारे औलाद भी नहीं है या हम उसको बेटा बना लेंगे। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ, और इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह से हमने यूसुफ को जमीन में मुल्क में तमक्कुन दिया। हमने यूसुफ को इसी तरह हमने जगह दी, वो भी आला अच्छी जगह अच्छे मकान में एक बड़े ओहदेदार के घर में अल्लाह ने उनको तमक्कुन दिया, अल्लाह ने उनको बेहतरीन जगह रहाइश अल्लाह ने उनको अता फरमाई। से ताकि हम उसको इल्म दें, यानी बातों तक पहुंचने का, मिन तावील अहादीस, यानी बातों को
को उसको ठीक जगह पर रखने का, उसकी तह तक पहुंचने का उसको इल्म दे। यानी ख्वाब की ताबीर भी थी मालूम, अल्लाह ताला को इल्म दिया। और उसके बाद और जब बादशाह के घर में, अजीज मिस्र के घर में गए, एक तो जाहिर सी बात वहां बड़े बड़े मशवरे होते होंगे, बड़े बड़े होंगे, तो अल्लाह ताला ने उनको अच्छी जगह ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। तो ऐसे वैसे भी सूझबूझ वाले थे, तो अल्लाह ताला फरमाया हमने ऐसे ही इसीलिए तवक्कुल दिया, क्योंकि अल्लाह का आगे उनको बादशाह बनाना था, एक नबी एक नबूवत को ओहदे पर भी पास करना था, एक बादशाह भी बनाना था, इसलिए अल्लाह ने उनको अजीज मिस्र के घर में पहुंचा दिया। ये अल्लाह की हिम्मत थी। और ख्वाब की ताबीर का भी इल्म दिया, और बड़े घर में पहुंचा करके बादशाही तदाबीर भी अल्लाह ने उनको सिखला दी। कैसे बड़े घर में बंदा रहे तो अकल भी तो छोटी होगी, वो वही तक महदूद रहेगा। एक बड़े घर में रहेगा तो अपनी जो है जाहिर सी बात अपनी अकल को वो इस्तेमाल करेगा बड़ी जगह। और अल्लाह अपने मामले में जोरावर है, अपने काम में अल्लाह गालिब है, जोरावर है, ताकतवर है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। गैर जरूरी बातों की तफसील नहीं बयान होती। अक्सर कि वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वहां थी कि नहीं थी, वालिद साहब वो जो है वो सौतेले भाई थे या कुछ कोई बात, कुरान पे बस जो मौका महल जिस बात का होता है, बस कुरान ऐसी फंसी बली किताब है कि इसमें गैर जरूरी बातें नहीं होती। इतनी डिटेल हो, पूरी तफसील हो कि कौन उनको मिस्र के बाजार में किसने ले जाकर के बेचा, और काफिले वालों को मुख्तसरन इख्तिसार के साथ एक सामे और एक कायल यानी पढ़ने वाला, जो कारी है पढ़ने वाला और सामे सुनने वाला, उसके जहन में बात दिया जाए और पूरी बात समझ में आ जाए। इसलिए कुरान जो है, कुरान में आप देखेंगे कि गैर जरूरी बात जिन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो उन्हें मिस्र के बाजारों में लेकर के गए और वहां बड़ी पर अजीज मिस्र को फरोख्त कर दिया। अब अजीज मिस्र को अपने घर ले गए, अपने बीवी को ताकि बच्चा मालूम होता है, इस के साथ घर में रखो, गुलामों का सा सलूक मत करना इसके साथ। शायद बड़ा होकर के आए बेटा बनाने की, देखिए आगे बात ना की उन्होंने कि हम इसको बेटा बना, तो इसका मतलब नहीं यही इसलिए ताकि इसके साथ गुलामों जैसा सलूक मत करना, शायद बड़ा होकर के हमारे काम आ जाए, हम अपना कारोबार इसके सुपुर्द कर दे, या जब औलाद नहीं तो अपना बेटा बना ले। अल्लाह की हिकमत देखिए को कैसा जोरावर है कि यूसुफ के भाइयों ने उन्हें गिराने और कत्ल ना करके उनको कुएं में डाल दिया, वहां की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इंसानी अल्लाह की तदबीर आप देखिए, अल्लाह अपने किसी का अपना जो काम अल्लाह करना चाहता है अपना गालिब है, जोरावर है। इंसान की अकल, इंसान की तदबीर और अल्लाह की तदबीर, अल्लाह की तदबीर की इंसान की तदबीर, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो हमारा रब, हमारा खालिक मालिक है। अल्लाह ने फरमाया जब वो अपनी पूरी कुव्वत को पहुंच गई, जहान तंदुरुस्त हो गया, पूरी कुव्वत को पहुंच गया, तो अब आतना हो हमने उसको अता की, हुक्म यानी हिकमत अता की, और इल्म अता की। अल्लाह ने फरमाया और इसी तरह से हम नेक लोगों को ऐसे बदला दिया करते हैं, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक थे। आगे उनकी परहेजगारी, उनकी नेकी आगे आप पढ़ेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब जोड़बंद मजबूत, उनके हद कमाल तक पहुंच गए, ताकतवर बिल्कुल हो गए, तो अल्लाह की तरफ से इल्म हिकमत अता की गई कि दानाई से तमाम मसाइल हल कर देते थे, हर एक के झगड़े कदिए चुका देते थे और जो कहते थे वो करके दिखाते थे। आला अखलाक के मालिक थे, इल्म शरीयत के पूरे माहिर थे, और ख्वाबों की ताबीर का अल्लाह ने उनको पूरा ही दिया था। और जो लोग फितरत की रहनुमाई की पैरवी और तौफीक से जो है, जाहिर सी बात इससे भी तो दो चार हुए हमारी करके उम्दा अखलाक और नेक चाल चलन अख्तियार करते हैं, अल्लाह उन पर ऐसे ही इनाम फरमाता। अल्लाह फरमाता है जो मेरे नेक बंदे होते हैं, तमाम बड़े कैसे उन्होंने जो है मुकाबला किया, कितने आजमाइशों से वो गुजरे, इतनी
मासूम बच्चा, कितनी सख्त आजमाइश कि 10-10 जवान अगर प्यार करते तो कितना प्यार करते, लेकिन कैसे कैसे उनके साथ क्या सलूक किया, ले जाकर के उनको कत्ल की नियत से ले गए, लेकिन फिर कैसे कैसे उनको कुएं में डाल दिया, कहां से कहां वो पहुंचे। तो ये सब कितनी बड़ी आजमाइश थी एक मासूम बच्चे के ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला निगरानी करने वाला था। अल्लाह ने फरमाया जो नेक होते हैं वकाज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, नेक लोगों को हम ऐसे ही बदला दिया करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उम्दा अखलाक के मालिक थे। वरावदतहु लती हुआ फी सही वगलक़त अल-अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मत्वाया इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून। वरावदतहु लती, उसने फुसलाया जो अपने उसके घर में वो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसने उनके जी से उनको फुसलाया, बहलाया, उनको जो है अपने बस में करने की कोशिश की, फरेब देने की कोशिश की। वरावदतहु यानी उनको फुसलाया, जिसके घर में अल्लती हुआ फी बैतिहा, हाँ कमाते उसी औरत है, वही अजीज मिस्र यानी जो उसी के घर में रह रहे थे। तो जब जवान हो गए और अल्लाह ने खूबसूरत हुस्न भी बहुत बेपना अता फरमाया था, और अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतों से भी जवाब, बादशाह जो अजीज मिस्र था वो अपने ये इनके साथ रहती थी, तो इसका भी और उसने उनको फुसला माने होता है गलत माने तो बंद कर करके बंद कर दिए, सारे दरवाजे करके बंद कर दिए कि कहीं ऐसा ना कि कोई बाहर से आ ना जाए। वक़ाल, और उसने कहा कि आओ जल्दी आओ मेरी तरफ, आओ बुलाया उसने, आ जाओ। काला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मैं चाहता हूँ रब्बी मेरा रब है, और बेहतरीन अच्छी जगह मुझे रखा, बेहतरीन। ज़ालिमून, बिलाशुबा जालिम कभी फला नहीं पाया करते, जालिम कभी जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं वो कभी फला नहीं पाया करते। अब देखिए यहाँ रब्बी मेरा मालिक, रब माने होता है परवरिश करने वाला भी, और रब अल्लाह ताला की जात को भी, अल्लाह की जात तो रब है, उसने वो हमारी परवरिश पर्दा, और जिसकी परवरिश में जो बंदा होता है उसको भी रब कहा जाता है अरबी ज़बान। तो यहाँ वो ये मेरे मालिक यानी जो अजीज मिस्र है उसने मुझे अच्छा ठिकाना दिया, तो मैं उसके साथ खयानत कैसे करूं, उसकी बीवी के साथ। और दूसरे अल्लाह ताला की तरफ भी ये हुक्म अर्जा जो मेरे रब ने मुझे बेहतरीन ठिकाना दिया, ने अल्लाह ताला को पहुंचाया, तमाम सहूलतें पैदा की, तो जाहिर सी बात अल्लाह ताला ने दी। इधर गायबी मदद से अल्लाह रब्बुल जल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत, और दूसरी तरफ अजीज मिस्र की बीवी बड़ी आजमाइश की शक्ल में आकर खड़ी हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और शबाई के सामान जमा करके साथ के सामान और अच्छा ठिकाना मौजूद, और एक ही घर में इकट्ठे रहना, और प्यार मोहब्बत से रखना, बाकायदा गैरों की जवानी की उम्र है, तमाम सामान के असबाब और वसाइल की मौजूदगी में बड़े से बड़े आबिद व ज़ाहिद का सोच और तकवा भी धरा का धरा रह जाता। लेकिन खुद जिसको अल्लाह के इल्म हिकमत के रंग में रंगीन किया गया हो, फहम और फरासत और नबूवत की इस्मत के आला मकाम पर पहुंचाया गया हो, उस पर शैतान की जान कैसे कामयाब हो सकती? इस जवानी के आलम में अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब की। और देखिए माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह की पनाह में, और शैतानी जाल के तमाम हल्के तोड़ करके यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे इस तरह से वो भाग खड़े हुए, क्योंकि जिसने खुदा की पनाह ली उस पर जाहिर खला किसका आवाज कर सकता है? शैतान का आवाज कर सकता है, या यूसुफ की बीवी, या जो है अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा का? अल्लाह की पनाह में, अल्लाह की पनाह उन्होंने मांगी कि मैं इसे कभी रज़ील और ज़लील हरकत उस खाना के साथ कैसे कर सकता, जिसने गाना दिया, अच्छा दिया, और बेहतरीन जिंदगी के लिए मुझे गाइड
चीजें भी मुहैया की, हर जरूरत का सामान ले लिए, हर आराम आसाइश किया। उसकी नामूस ऐसे नाशुक्री और ऐसे ऐसा फरामोश लोग भला कैसे फला पा सकते? और बाद में फसले में इसका तर्जुमा हु का मर्जा जो है अल्लाह ताला की तरफ किया है। बाद में जो है अपने जो अजीज मिस्र जो मालिक था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जो कि खरीद करके उनको अपने घर में ले गए थे, ठिकाना दिया था, परवरिश बर्दाश्त की थी, उसकी दोनों यहाँ ठीक है, कोई भी तर्जुमा किया जा सकता। और बही और अलबत्ता उसने इरादा किया, यानी औरत ने इरादा किया, वो इरादा कर चुकी, यानी वो बुराई का इरादा कर चुकी थी, तभी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया था, तभी तो यूसुफ सलाम को चारों से घेर लिया उसने। नहीं, वो इसका इरादा कर चुकी थी। देखिए लाम भी उसमें ना लाम है ना कभी, यानी जुलेखा इरादा कर चुकी थी। वह अजीज मिस्र की बीवी आया, ये तौरात आया ही बनी इस्राइल की किताबों में है, तौरात में वगैरह, तौरात में बाइबल में, वह क्योंकि वो भी की दलील ना देख लेते, बुरहान होने तो दलील, अगर अपने रब की कुदरत, अपने रब की दलील ना देख लेते तो उनके दिल में भी ख्याल आता, वो भी जाहिर सी बात है। कैसा लेना सिर्फ और ऐसा इसलिए हमने किया, अल्लाह फरमाए लेना सिर्फ ताकि हम हटाएं, घेर दे, और हम उससे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम से बुराई दूर कर दे, हटा दे, घेर दे। इन सुबह वो मेरे मुखलस बंदों में से था। देखिए एक मुखलिस आता है, एक मुखलस आता है। मुखलिस का माना होता है कि वो जो है मेरा खास बंदा था, चुनिंदा बंदा जिसको अल्लाह की तरफ से चुना गया, मुखलस बंदे क्यों चुन लिए गए? तो शायद अल्लाह उनको बचा, अल्लाह की तरफ से उनको बचाना था, अल्लाह ने बचाया उनको। अजीज मिस्र की बीबी ने उनको फांसने का पूरा इरादा कर लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इरादा करते अगर अपने रब की दलील उनकी सिर्फ दो तरीके से है। एक ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रब की दलील ना देख लेते तो उनके दिल में भी उस औरत की तरफ झुकाव पैदा हो जाता, इसीलिए उनके दिल में उस औरत के बारे में नहीं आया। तो दलील तो सबसे पहली चीज ये है कि उनके ये दलील तो खुद ही एक बात की दलील है कि किसी दिल में बुरी बात, तो ये भी तो दलील तो हो सकता है कि शुरू से उनके दिल में मैलान पैदा हुआ तो जो एक अगर पैदा हुआ होता तो एक बशरी तकाजा था, क्योंकि एक इंसान जो है अगर गुनाह के तमाम असबाब मौजूद हो तो इंसान के दिल में ख्याल तो आ सकता है लेकिन ना करे, ये उसके यही अल्लाह की तरफ से समझ लीजिए बचाइए। मगर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में एक बेहतरीन मिसाल बयान करते हैं। जैसे एक प्यासा रोजादार और उसके सामने ठंडा पानी पेश किया जाए तो तमाम रुझान उसका मैलान हो जाता है। तबीयत देखते देखिए हम और आप रोजा रखते हैं, रोजे के महीने में अगर ठंडा पानी हम देखें, हाथ से उसको छू के देखें तो कैसा तबीयत दिल में आता है कि पी लेते, इंसान के अंदर नहीं होता। बस उसका ठंडा पानी देख करके पानी देख करके इंसान की फितर उस तरफ माइल हो जाती है, लेकिन रोजादार पी नहीं सकता, अपने आप को रोके हुए रखता है। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के तौर पर मैलान पैदा हुआ, अगर वो अपने रब की दलील ना देख लेते तो ये मैलान आगे बढ़ सकता था। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बुलंद मकाम का मज़ीद अंदाजा होता है कि अगर उनके दिल में गैर अख्तियारी ख्याल भी पैदा ना होता तो गुनाह से बचना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन मैलान और झुकाव के बावजूद अपने आप को बचाना जबरदस्त उलूलज़मी, उन्होंने जबरदस्त उलूलज़मी का सबूत ये दिया कि अपने आप को यानी हर तरफ से गुनाह का पूरा जो है मौजूद था, सब कुछ मसाइल मौजूद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बचाया। और मालूम
ہوتا ہے دل کے تقاضے کے باوجود اللہ کے خوف سے خود پر قابو رکھنا اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اب رہا یہ سوال، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دلیل کیا تھی جسے اللہ نے اپنے رب کی دلیل سے تعبیر فرمایا ہے؟ اس سے مراد خود اس بدترین عمل کے گناہ ہونے کی دلیل ہے جس کی طرف انہوں نے دھیان رکھا اور گناہ سے محفوظ رہے۔ اب بعض روایت میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ کی قدرت سے یعقوب علیہ السلام دیوار پر یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آئی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ایسا اللہ نے دکھایا ہوگا۔ اور یہ روایت اس میں ہے، مطلب بائبل میں ملتی ہے، یہودی بنی اسرائیل کی کتابوں میں، کہ یوسف علیہ السلام کی تصویر انہوں نے دیکھی، وہ اپنی انگلی دانتوں تلے دبائے کھڑے، وہ ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ غلط ہے، تم کا ایسا مت کر۔ اللہ سبحانہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ اس لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور چنندہ بندے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے۔ اور اس سے پہلے تفسیر کی کتاب کہ جب زلیخا نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے جب تو اس نے جو ہے سامنے اس کے جو ہے دیوتا کی ایک پتھر کی مورتی رکھی ہوئی تھی، کوئی مورت ورت نہیں ہوگی، دیوی دیوتاؤں کی مورتیں رکھی ہوتی ہے نا، تو رکھی ہوئی تھی، کوئی دیوی دیوتا اس کے گھر میں تھے، تو جب اس نے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے اس پر کپڑا ڈال دیا۔ اب یوسف السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ تو تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، میرا رب خالق مالک، جب یہ ایک پتھر کی مورت سے پردہ کر رہی ہے اور گناہ سے بچنے کے لیے کہیں میں گناہ کرنے جا رہا ہوں کہ میرے معبود جو ہے، یعنی معبود جو اس کا باطل ایسے گریز کر رہی ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب سے کیسے میں چھپ سکتا ہوں؟ یہ تھی دلیل۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جو ہے گناہ کو گناہ سمجھنا یہی اللہ کی دلیل ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا اور گناہ کرنا یہی اللہ کی دلیل ہے۔ واللہ عالم۔ آگے دیکھیے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور وہ دونوں دوڑے، دونوں دروازے سے دوڑ پڑے، برائی سے بات ہے، اللہ ان کو برائی سے بچانا چاہتا تھا، وہ اپنے بچاؤ کے لیے دوڑے، وہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑ بھاگی، وہ پھٹ گئی، عورت نے وقت تک اس نے پھاڑ ڈالا قمیص، ان کی قمیص من دور، پیچھے سے اس نے یوسف کو پھاڑ ڈالا، وہ سیدہ لدى الباب، اور ابھی دونوں بھاگ دوڑ رہے تھے، اتنے میں وال پیا، وہ دونوں ملے، سید اس کے مالک، اس کے سردار، اس کے مالک کون؟ لدى الباب، دروازے پر مل گیا اس کا شوہر، یعنی ابھی دونوں بھاگ دوڑ رہے تھے، یوسف نے دروازہ کھول کے نکل گئے تھے، سے پیچھا چھوڑا بھاگ جائے، اتنے میں عزیز مصر اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا اور مل گئے دونوں۔ اب دیکھیے عورت کا چکر، گھوڑے کا مکر جو کہا جاتا ہے، کہا اس نے، عورت نے، مصر کی بیوی نے کہا، ما جزاؤ من اراد بہذا سوء الا یسجن او عذاب الیم، بولی کہ کیا سزا ہو سکتی ہے، ما جزاؤ کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا بدلہ ہو سکتا ہے، من اراد بہذا تمہارے گھر والے سے، تیرے گھر والی، تیری بیوی سے، تیرے گھر والی سے جو برائی کا ارادہ کرے، سوء برائی کا ارادہ کرے، اس کی کیا سزا ہو سکتی؟ اس کی سزا نہیں ہو سکتی الا مگر یہ کہ انیوس جنا، کہ اس کو قید کر عذاب الیم، یا دردناک عذاب دیا جائے، دردناک سزا دی جائے۔ اب دیکھیے پلٹ گیا، اس نے جب شوہر کو دیکھا تو جلدی سے پلٹ گئی اور اس نے کہا کہ اس نے تیرے بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، کوئی بندہ جس کو تو نے اتنی عزت احترام سے رکھا تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی سزا تو اپنے سزا جو اسے تجویز کر دی، اس کی سزا میری سمجھ سے بس یہی ہو سکتی ہے، اس کو یا تو جو ہے جیل میں قید کر دیا جائے اور عذاب الیم، یا اس کو دردناک عذاب، کوئی تکلیف دہ عذاب دیا جائے، سزا دی جائے۔ اب دیکھیے آگے حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت سے موڑ کر دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے پیچھے عورت نے ان کے پکڑ کر کے کھینچا، جس کی وجہ سے دامن پیچھے سے پھٹ گیا۔ اس کھینچا تانے میں
यूसुफ अलैहिस्सलाम घर से निकलने में कामयाब हो गए। अभी दोनों भागा दौड़ी कर ही रहे थे, सामने तब बीवी ने बात बनानी शुरू कर दी और सारा इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर छोड़ दिया। ऐसे उसने कहा भी कि ऐसे शख्स की सजा क्या हो सकती है जो तेरी बीवी के साथ बुराई का सलूक करे, अब उसको दी जानी चाहिए या तो उसको कैद कर दिया जाए। नफसी, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले नफसी, इसी ने मुझे वर्गलाया, मेरे जी को इसी ने अपनी तरफ मायल करने की कोशिश की थी, मुझे फुसलाया, मुझे वर्गलाया। अब जब पोल खुल गया उसके बाद जाहिर सी बात है तमाम मजमा इकट्ठा हुआ होगा, है लोगों ने की होगी वह शायद मिन अहलिहा, उसी के खानदान के घर, उसी के घर वाले, उसी के खानदान वाले किसी गवाह शहदा गवाही दी, मिन अहलिहा हर मध्य मिस्र की भी अजीज मिस्र की बीवी यानी जुलेखा है, उसके घर वालों में से किसी ने गवाही दी, गवाही यानी सच्ची गवाही दी। इन काना कमीस हो और बाकायदा देखिए कि बड़ी हिकमत की बात कि हिकमत अमली से काम लिया जो गवाह था। इन काना कि अगर कमीस हो यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी कमीज यानी यूसुफ की फटी हुई है मिन कबल आगे से, तो ये औरत सच्ची है, तब ये औरत सच्ची है, मौजूद है तो ये औरत सच्ची है, और वो यूसुफ झूठ बोलने वालों में से। वह कमीज हो और अगर उसकी कमीज यानी यूसुफ का कुर्ता, यूसुफ की कमीज, यूसुफ का दामन पीछे से फटा है, तब ये औरत झूठी है, तब ये औरत झूठी है, वो अपने सादिकीन और वो यूसुफ सच बोलने वालों में से। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हकीकत हाल से अपने मालिक को खबर दी कि यही मुझको बेकाबू करना चाहती थी, मैंने तो भाग कर खुद को बचाया है। अभी ये झगड़ा चल ही रहा था कि औरत के खानदान के एक गवाह ने अजीब व गरीब और बयीन दलील के साथ गवाही दी। बाद रवायत से मालूम होता है कि वो दूध पीता बच्चा था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार की सच्चाई की गवाही दी। बाद रवायत में ये भी आता है कि वो जो गवाही देने वाला था एक मासूम दूध पीता बच्चा था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही दी थी। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि कोई मर्द दाना या अकलमंद आदमी था जिसने इस कदर मजबूत और माकूल तदबीर अकली यानी अकली दलील के साथ गवाही दी जिससे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बरी जिम्मा हो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बरी हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कुर्ता देखा गया दामन पीछे से फटा था ना, आगे से नहीं फटा था, पीछे से फटा था। उसका जो झूठ का फैसला करने के लिए एक ऐसी अलामत बताई जिसकी माकूल, और वो ये थी कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी है तो इस बात की अलामत है कि वो औरत, उस औरत ने अपना बचाव के लिए अपना हाथ बढ़ाया और इसी कश्मकश में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज फट गई। और अगर पीछे का दामन फटा है तो है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे अपने बचाव के लिए और अजीज की बीवी ने उनके दामन को पकड़ कर रोकना चाहा और वो फट गया। फिर जब देखा तो दामन पीछे से फटा था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई। इस पर अजीज मिस्र ने समझ लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है और सब औरतों को मकर फरेब, उन्होंने कहा कि तमाम औरतों का मकर फरेब है। आगे देखिए, जब उन्होंने देखा मिन दोबारा पीछे से काला तो बादशाह मिस्र ने कहा, यानी अजीज मिस्र ने कहा ये तुम औरतों का फरेब है, तुम औरतों की समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम औरतों की चाल है, अलबत्ता तुम्हारा फरेब, तुम्हारी चालें जो है ना बहुत बड़ी है। औरतें वैसे भी चाल, और यहाँ जो है सब औरतें नहीं होती हैं, आप लोग अपने सब लोग जो है कुछ दिल में ख्याल मत लाइएगा, लेकिन यहाँ जो है कि तुम औरतें बेशक ये जो है अलबत्ता तुम्हारा फरेब, तुम्हारी चाल बहुत बड़ी। यूसुफ यूसुफ जाने दे, छोड़ दे। यूसुफ से कहा कि यूसुफ और यूसुफ से कहा कि दरगुजर कर दे, छोड़ दे इसको। और औरत से कहा कि तू मगफिरत तलब कर, बख्शो अपने गुनाह की माफी मांग, तू अपने गुनाह की माफी मांग। बेशक तू गुनाहगार है, तू ही खताकार थी, तू ही खताकार
ही गलती पर थी, तू ही गुनाहगार थी। बाकायदा अजीज मिस्र ने बिल्कुल फैसला कर दिया, लेकिन फिर भी यूसुफ से कोई खता नहीं होती, मगर फिर भी बादशाह ने उनको जेल में डाल दिया, इसलिए कि बचना मुश्किल था। और ये औरतें उनके पीछे पड़ गई थी सब, वो जुलेखा अकेले थोड़ी थी, पूरे खानदान की औरतें थी। यूसुफ खूबसूरत भी थे और ज़हीन और फकीम भी थे, और अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ अता फरमाया था। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि जो कुछ हो चुका सो हो चुका, आइंदा अब इसका जिक्र मत करना किसी से, वरना बड़ी रुसवाई और बड़ी बदनामी होगी, बड़े बड़ों की बात है। और औरत से कहा कि तू कसूरवार है, तो अपने रब से, या ये कि यूसुफ से माफी मांग या अपने रब से माफी मांग, अपने खताओं की माफी मांग, बेशक तू ही खताकार है। अब इसमें मुफस्सिरीन ने दोनों बातें लिखी हैं कि वो मालिक ने कहा कि अपने रब से माफी मांग या यूसुफ से माफी मांग, खता तो जाहिर सी बात है गुनाहगार दोनों की थी। अब देखिए आज आपका सबक आप लोगों का पूरा, अब मैं इजाजत चाहूंगी, खताओं को माफ करिएगा, दुआ में याद रखिएगा।